बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रीन केमिस्ट्री टॉपिक के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके जो इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री का कंसेप्ट किसने दिया था? पॉल एनास्टस ने। नेक्स्ट है ग्रीन केमिस्ट्री इज़ द डिज़ाइन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स। कि हमने ग्रीन केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ग्रीन केमिस्ट्री उसे हम कहते हैं कि हम केमिकल प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस को इस तरह डिज़ाइन करें कि कम से कम हैज़ार्डियस सब्सटेंसेस, नुकसानदेह मादे हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज़ हों। तो क्योंकि ये केमिकल प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस के डिज़ाइन का नाम है तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है ग्रीन केमिस्ट्री अप्लाइज अक्रॉस द लाइफ साइकिल ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग इट्स डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर एंड इट्स अल्टीमेट डिस्पोजल। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के देखने से पहले ये बेटर होगा कि आप लोग उस वीडियो को देख लें जो पहले मैं इस पर लेक्चर था ग्रीन केमिस्ट्री पर। अगर आप उसको अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो ये एमसीक्यूज आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। उस लेक्चर का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फोर्थ हमारे पास एमसीक्यूज है, पैरासीटामोल बिलोंग टू विच प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री के हमने 12 प्रिंसिपल पढ़े थे, तो उसका जो 10th प्रिंसिपल था वो था डिज़ाइनिंग सेफर केमिकल्स। उसमें हमने एक एग्जाम्पल ली थी पैरासीटामोल और एसिटेनिलाइड। एसिटेनिलाइड जो है वो साइंटिस्ट ने एक मेडिसिन बनाई थी फीवर के लिए, कि जब बुखार हो तो उसमें पेन होती है, उसको कम करने के लिए। वो पेन को तो कम कर देते थे लेकिन उसके साथ हमारी बॉडी में बहुत सारी टॉक्सिसिटी काज करती थी। तो पैरासीटामोल फिर साइंटिस्ट ने उसकी अल्टरनेटिव मेडिसिन तैयार की जो कि आज तक यूज़ की जाती है, कि हमारे पेन को तो कम कर देती लेकिन हमारी बॉडी में कोई टॉक्सिसिटी काज नहीं करती। नेक्स्ट है, तो ये कौन से प्रिंसिपल से बिलोंग करती है? डिज़ाइनिंग सेफर केमिकल्स। नेक्स्ट है, वन प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री इज़ टू रन केमिकल रिएक्शंस एट, कि केमिकल रिएक्शंस को हम कैरी आउट करें एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसका आंसर है बोथ ई एंड बी। नेक्स्ट है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का फंक्शन जैसा कि हम जानते हैं कि वो केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं बाय लोअरिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रीन केमिस्ट्री एम्स टू। ग्रीन केमिस्ट्री का क्या मकसद होता है? डिज़ाइन सेफर केमिकल। इसकी वही डेफिनेशन जो हमने पहले पढ़ी है कि केमिकल प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस को इस तरह डिज़ाइन करना कि कम से कम नुकसानदेह मादे हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज़ हों। फिर ये हमने पहले पढ़ा है कि ग्रीन केमिस्ट्री का जो कंसेप्ट है वो डॉक्टर पॉल एनास्टस और डॉक्टर जॉन वार्डन ने दिया था, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है हमारे पास द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री इन यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट। कि ग्रीन केमिस्ट्री की हिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट में साइंटिस्ट ने ग्रीन केमिस्ट्री को किसके साथ जोड़ा था? इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज़ के साथ। उनके ग्रीन केमिस्ट्री को हम सस्टेनेबल केमिस्ट्री भी कहते हैं। उनके बेनिफिट्स ऑफ सस्टेनेबल केमिस्ट्री क्या हैं? कि सस्टेनेबल बेनिफिट्स ऑफ सस्टेनेबल केमिस्ट्री में हमारे पास आ जाता है कि हम ऐसे ये सब्सटेंसेस को यूज़ करने से अवॉइड करें जो कि इन्वायरमेंट में ज़्यादा देर के लिए रहें या फिर टॉक्सिसिटी को काज करें। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो उसके जो प्रिंसिपल्स हैं हम 12 उनमें यूज़ कैटालिस्ट जो है ये प्रिंसिपल है, बाकी तीनों इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है ग्रीन केमिस्ट्री रिड्यूस रिस्क। वो रिस्क को कैसे कम करते हैं कि केमिकल प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस को इस तरह डिज़ाइन करें कि कम से कम केमिकल प्रोडक्ट्स जो नुकसानदेह हैं वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ हों। नेक्स्ट है द टर्म विच रेफर्स टू द ब्रेकअप विद इन अ कंपाउंड ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो ये इसका आंसर है माइक्रोबियल डिग्रेडेशन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग 3 टर्म्स इज यूज्ड इन सस्टेनेबिलिटी ट्राइंगल। तो इसके 3 टर्म्स हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोलॉजी और एक। तो इसमें हमारे पास जो ट्रू आंसर है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। का द टर्म यूज टू मेजर अ प्रोडक्ट और पर्सनस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो हमारे पास फुटप्रिंट इसका आंसर है। का यूज टू इंडिकेट द लेवल ऑफ कॉन्टिमिनेंट्स, कि किसी भी इन्वायरमेंट में एयर में वाटर में हम अगर कॉन्टिमिनेंट्स को अगर उनके लेवल को हमने मेजर करना हो तो हम एक यूनिट यूज़ करते हैं पीपीएम। पीपीएम का क्या मतलब होता है? पार्ट्स पर मिलियन। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री इंक्लूड। कि ग्रीन केमिस्ट्री के इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स में है कि फ्यू रॉ मटेरियल एंड नेचुरल रिसोर्सेज यूज़, कि कम से कम हम खाम माल को यूज़ करके प्रोडक्ट्स को बना सकें और
ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करें कि हमारे पास कम से कम हज़ार्डस सब्सटेंसेस बने। तो ये ऑल ऑफ अबव, ये आंसर इसका ठीक है। द फॉलोइंग टर्म रेफर्स टू द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स, कि केमिकल कंपोनेंट्स की अगर हमने उनकी अमाउंट को डिटेक्ट करना हो कि कितने मोल्स इसके यूज़ हो रहे हैं रिएक्टेंट के दूसरे के, तो उसके लिए हम कौन से टर्म यूज़ करते हैं, स्टिक्योमेट्री का। द डैश इज द फुलफिलिंग द नीड ऑफ अ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड। तो इसका करेक्ट आंसर है सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। डैश एंड मोरल आर्गूमेंट्स आर ऑफन यूज्ड व्हेन डिस्कसिंग सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन केमिस्ट्री, कि ग्रीन केमिस्ट्री और सस्टेनेबिलिटी के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो कौन सी चीज़ को हम हमेशा कौन से दलाइल यूज़ करते हैं, हमारे पास एथिक्स और मोरल। तो इन द लेट 1960s एक रिवर है, इसमें उन्होंने कहा है कि ओवरलोडेड हो गया था केमिकल प्लूटेंट्स में, और इन्होंने कहा है कि 1960s में इस रिवर में केमिकल प्लूटेंट्स ओवरलोडेड हो गया था, और क्या इसमें हुआ था, इसमें आग लग गई थी, कॉट फायर। क्या बेंजीन आर डैश सब्सटेंस इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल। उन्होंने कहा बेंजीन को हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में फार्मास्यूटिकल्स के लिए, प्लास्टिक्स डाइज वगैरह बनाने के लिए। ये कौन सा एजेंट है, कार्सिनोजेनिक है। नेक्स्ट है हमारे पास द फॉलोइंग लेजिस्लेशन गेव बर्थ टू टूडेज ग्रीन केमिस्ट्री, कि ग्रीन केमिस्ट्री को किसने, कहाँ से इसका आगाज़ हुआ था, तो वो है पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1990s में, यूएसए में। क्या द लिग्निन, स्विच ग्लास एंड सेलुलोज आर ऑल टाइप्स ऑफ डैश, ये किसकी टाइप्स हैं, बायो बेस्ड फीड स्टॉक्स। कि अगर हम किसी भी चीज़ अगर प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं तो अगर हम प्लांट्स की चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए जो कि रीन्यूएबल हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करें। कि डैश इज एन एक्सीलेंट ग्रीन सॉल्वेंट एज वेल एज ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस के अलावा ये एक्सीलेंट ग्रीन सॉल्वेंट भी है। तो ग्रीन हाउस गैस जैसा कि हम जानते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है 1998 दिस स्टेट साइंड ग्रीन केमिस्ट्री लेजिस्लेशन प्रोमाइसिंग टू प्रूव पॉलिटिक्स फ्रॉम द एवोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूटेड केमिकल्स, कि कहाँ पे ये किया गया था, ये कैलिफोर्निया में। द फॉलोइंग इज ऑफन रेफर टू अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट एंड द ग्रीन प्रेफर्ड सॉल्वेंट। हमने 3 ग्रीन सॉल्वेंट पढ़े थे, तो उसमें एक हमारे पास वाटर भी था। तो वाटर हम जैसा कि जानते हैं कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है। नेक्स्ट है ग्रीन केमिस्ट्री कैन प्रोवाइड ग्रीन टेक्नोलॉजी सोल्यूशन टू फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है सोयाबीन इज यूज टू रिप्लेस ट्रेडिशनल इंक्स इन प्रिंटर कैटरेजेस एंड हाईलाइटिंग विच ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल, कि सोयाबीन चूँकि पौधों से हम हासिल करते हैं तो उन्होंने कहा कि ये हम यूज़ करते हैं, तो ये कौन से प्रिंसिपल में शामिल आता है, यूज़ ऑफ रीन्यूएबल फीड स्टॉक, हम ऐसे माल को यूज़ करें जो रीन्यूएबल सोर्सेज से हो कि जिनको दोबारा हम बना सकें एज़ कम्पेयर टू नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज के। बाय पॉलीमर्स आर एग्जाम्पलीफाई ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल 10 विच इज, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था पैरासिटामोल के वाले से, कि 10th प्रिंसिपल जो है हमारे पास ग्रीन केमिस्ट्री का वो है डिज़ाइनिंग सेफर केमिकल्स, डिज़ाइन फॉर डिग्रेडेशन। क्या द यूज़ ऑफ सोलर पावर इज़ को रिलेटेड विद ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल 6, प्रिंसिपल 6 जो है वो हमारे पास कौन सा है, डिज़ाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। मीन्स के जो 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री हैं आपको एज इट इज़ याद करना होंगे, कि ये नहीं अब इनको आगे पीछे नहीं कर सकते। इनके डैश वाज अ को फाउंडर ऑफ वर्ल्ड वाइड ग्रीन केमिस्ट्री मूवमेंट एंड फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट, किसका को फाउंडर कौन था, पॉल एनास्टस। द प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री इंक्लूड एलिमिनेटिंग द डैश ट्रीटमेंट, कॉस्टली ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री की एग्जाम्पल क्या है, बायोप्लास्टिक, कि हम चीज़ों को रीन्यूएबल सोर्सेज से बनाएं। बायोडीजल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो बायोडीजल हमने कहा था कि बायोडीजल को अगर हम बनाएं क्रॉप्स से एज़ कम्पेयर टू किसी नॉन रीन्यूएबल सोर्स से, तो ये कौन से प्रिंसिपल से बिलोंग करता है, 7 प्रिंसिपल है, यूज़ ऑफ रीन्यूएबल फीड स्टॉक। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल टॉक्सिक्स प्रिवेंशन जो है वो कौन सी है, एलिमिनेटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरिनेटेड ऑर्गेनिक्स इन द पेपर, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ग्रीन केमिस्ट्री कैन रिड्यूस ऑल बट विच ऑफ द फॉलोइंग, ग्रीन केमिस्ट्री सबको कम करती है, तमाम चीज़ों को सिवाय एक के, कि ये कॉस्ट
कीमत को के कम कि हम ज़्यादा कॉस्टली रॉ मटेरियल को यूज़ ना करें। और रिस्क एंड हैज़र्ड नुकसान को कम करती है, अवेयरनेस को कम करती है, या वेस्ट को। तो इसका अवेयरनेस है आंसर। ग्रीन केमिस्ट्री सिंथेसिस कुड आल्सो इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ग्रीन केमिस्ट्री इसमें करेक्ट आंसर हमारे पास माइक्रोवेव है। द बायो कैटलिस्ट हैज़ बिकम वेरी यूजफुल इन ग्रीन केमिस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका आंसर ट्रू है, क्योंकि ग्रीन केमिस्ट्री में हम केमिकल प्रोसेसेस को कैरी आउट करते हैं और उसके लिए अगर हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा केमिकल रिएक्शन को एट हाई स्पीड पे रन आउट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो डिग्रेडेशन। इनमें से कौन सा जो है वो डिग्रेड नहीं होता। तो उसमें इंसेक्टिसाइड DDT, प्लास्टिक्स, यूरिन, बोथ A एंड B। तो ये हमारे पास इंसेक्टिसाइड DDT एंड प्लास्टिक, ये हमने ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल 11 में पढ़ा था कि हम ऐसे केमिकल्स को डिज़ाइन करें जो कि इस्तेमाल के बाद जल्द ही डिग्रेड हो जाए। लेकिन जो इंसेक्टिसाइड DDT और प्लास्टिक्स हैं ये कई सालों तक डिग्रेड नहीं होते। कि प्रोसेस एनालिसिस कैन बी डिटेक्ट। अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है और उसके हम कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसको हमने एनालाइज करना चाह रहे हों तो हम कैसे कर सकते हैं, टेम्परेचर, pH और कंसनट्रेशन में चेंज करते हुए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है हमारे पास आफ्टर द यूज़ ऑफ केमिकल्स वी मस्ट डैश दैम प्रॉपरली। कि जब हम केमिकल्स को यूज़ कर लें अपने केमिकल रिएक्शंस के बाद उनको हमें क्या करना चाहिए, डिस्पोज करना चाहिए प्रॉपरली, ताकि इन्वायरमेंट पे वो कोई भी उनके मुज़र असरात ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास वी मस्ट यूज़ फीड स्टॉक ड्राइव्ड फ्रॉम एनुअली रीनेबल रिसोर्सेज और फ्रॉम डैश। तो अबंडेंट वेस्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इट रिड्यूसेस द यूज़ ऑफ। कि ग्रीन केमिस्ट्री किसके इस्तेमाल को कम करती है, एनर्जी की। कि हम कम से कम एनर्जी हम केमिकल रिएक्शंस ऐसे कैरी आउट करें कि हमारे पास कम से कम एनर्जी जो है वो इस्तेमाल हो। इट रिड्यूसेस द डैश एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ये पोल्यूशन को प्रिवेंट करती है, ना टेम्परेचर को, एयर और वाटर। इसका करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट है ग्रीन सिंथेसिस मेथड शुड हैव डैश। तो इसका करेक्ट इन्वायरमेंटल लो एनर्जी रिक्वायरमेंट के कम से कम एनर्जी इस्तेमाल हो। ग्रीन केमिस्ट्री इम्प्रूव्स द डैश ऑफ केमिकल मैन्युफैक्चरर्स। कि जो केमिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनमें मुकाबले को बढ़ा देती है। नेक्स्ट है वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री सेज दैट टू प्रोड्यूस डैश गुड्स। कि हम कैसी अशिया बनाएं जो कि सेफ़र हों, इन्वायरमेंट पर टॉक्सिसिटी को काज ना करें। नेक्स्ट है द ग्रीन केमिकल इज़ यूज्ड इन हाउस होल्ड क्लीनर टू रिमूव स्टेन एंड इज़ आल्सो अ फेवरेट ड्रेसिंग ऑन सलाद। जो विनीगर एसिड है इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ तक हमारे 50 MCQs कंप्लीट हो गए हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़।